इस वक्त मैं संभल में मौजूद हूँ और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको ये मस्जिद दिख रही होगी, जामा मस्जिद, जिसके पीछे जो है पत्थरबाजी हुई, तमाम मुसलमानों की, मुस्लिम समाज के युवकों की मौत हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। और ये जो गली आप देख रहे हैं, ये आपको निशान सड़कों पर दिख रहे होंगे, पत्थरों के, ईंटों के किनारे अगर आप देखें तो आपको पत्थर भी पड़े हुए यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये सब वही पत्थर हैं जो उस वक्त फेंके गए, जो बवाल हुआ, जो दंगा हुआ, उस वक्त फेंके गए। गाड़ी आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। ये देखिए गाड़ी पर भी पत्थर तक के निशान है इधर, और ये शीशे वीशे सब टूटे हुए हैं। इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं क्योंकि इसी गली की बात है, इसी गली से जो है भीड़ आक्रोशित होकर इधर से गई। तो इस गली के लोगों को शायद ज़्यादा पता होगा, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको इस बारे में ज़्यादा पता होगा, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या चीज़ बाबा? आपने भी बयान दिया है? तो हम बयान नहीं आपसे ले रहे हैं। और ये वो जगह है, हम तो बस ये जान रहे हैं कि माहौल ठीक है, कैसा क्या है, क्या हुआ क्या नहीं। तो बात भी नहीं कर सकते आप लोग 2 मिनट? ऐसा क्यों? अरे मीडिया को हम जाने कि ये मीडिया निराजहल उगल रही है इंटरनेट चैनल पे। इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूं। नहीं, हम नहीं करेंगे आप लोग बात? किसी तरह से कोई तरह की बात नहीं करेंगे। रखो कुर्सी अंदर। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे क्यों, क्या बात, तुम दूसरों से ले लो, हमसे क्या, हमसे ना बोलना। मीडिया सच वाला कैसे पता चलेगा, आप बताइए मुझे। नहीं हम नहीं कर रहे, हम आपसे बात नहीं कर रहे। फिर कैसे बात होगी, आप मुझे बताइए। अगर प्रशासन से बात करूंगी वो अपनी बात करेगा, फिर सच बात कौन बताएगा भैया? आप बताइए मुझे। नहीं बताएंगे कुछ भी, तो लोग बात करने को तैयार ही नहीं है किसी भी हाल में। गेट वेट बंद कर दिया, अब तक खोल के बैठे थे बाहर ही। अब जो है बात करने को साफ मना करें कि हमको आपसे किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करनी है। आगे चलते हैं। बाबा आप लोग बात ही नहीं करेंगे तो बताइए कैसे पता चलेगा असली बात क्या है? 2-3 जने लेकर है बस, हमारा माफाना हमसे न बोल रहा था। अभी पुलिस कर्मियों से बात करेंगे, वो अपनी ही बात बोलेंगे, फिर सच कैसे पता चलेगा? आप बताइए, आप खुद सोचिए ये चीज़। इसीलिए मैंने वहाँ पर बात नहीं किया। अगर मैं प्रशासन से बात करूँगी तो प्रशासन अपनी बात कहेगा। आप बताइए इस चीज़। अरे हम नहीं कर रहे कुछ भी बात। आप हाँ, मीडिया से बात ही नहीं कर रहा है। एक मीडिया सब वाला मीडिया आया था, सर नहीं होती है एक जैसी। सुनो हाँ। एक मीडिया यहाँ से यहाँ तक कहते हुए क्या जा रहा था, वो बोले कश्मीर बना दिया, ये बना दिया, कश्मीरी की तरह हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये क्या तरीका हो गया? इस तरह से बात करी जाती है? सब एक जैसे नहीं होते हैं ना बदतमीजी की भैया, अलामत आप बताइए, सब एक जैसे नहीं होते हैं ना। हम आपसे बात ही नहीं कर रहे किसी से। मुझसे तो बात कर लीजिए, मैंने कहाँ आपको कश्मीर बना दिया? मैं आप लोगों की बात जानने आई हूँ। हमें जुल्म की अंतः कर दी है, हक की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो परेशानियों में डाल दिया सबको। परेशानियों में बस यही सब तो मैं जानने हूँ। आप ही लोग मुझे बता सकते हो, आप मुझे बताइए। मैं नहीं बताऊंगे आप। नहीं बताएंगे? अरे दिल नहीं चाह रही, बिल्कुल हमारा दिल दुखा था, हम तकलीफ में जाइए। कैसे, किस, क्या दुख है भैया बताइए ना थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं। ये देखिए गेट बंद कर ले। आप लोग कोई बात ही करने को जब तक नहीं राजी होंगे, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं भैया। आप बताइए कैसे पता चलेगी बात? बात ही नहीं करना चाहते किसी से। तो ये इस तरीके का व्यवहार जो है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हमें बात पता चले कैसे क्या हुआ, लेकिन यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो बिल्कुल भी किसी भी हाल में हम लोगों से बात करने को राज़ी नहीं है कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों के साथ जुल्म हुआ है, हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमको रोका जा रहा है। इतना ही आपने भी सुना, इतना ही जवाब हमें मिला। कोशिश लगातार हम कर रहे हैं कि कोई हमें कुछ बताए अपने मन की बात का, लेकिन जैसे हम लोग को कोई आता हुआ देख रहा है, सब पहले ही यहाँ से चलते चले जा रहे हैं, कोई रुकने तक को राज़ी नहीं। दीदी यहीं रहती हैं? जी आपके सामने हुआ था ये सब कुछ? जी हमारे सामने ही हुआ था। कैसे कैसे हालात बिगड़े, क्या हुआ एकदम से, कैसे पत्थरबाजी होने लगी? मतलब यही दोनों तरफ से ही था ना, पुलिस कब्जे में आ रही, पुलिस ने भी। रुक जाइए एक मिनट, हाँ बताइए। यही दोनों तरफ से हुआ, मतलब पब्लिक ने पथराव तब करा जब पुलिस ने, पहले पुलिस ने लाठी करी है ना चार्ज। पहले पुलिस ने लाठी हाँ, चार्ज किया? जी। तो क्योंकि भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही होगी इसलिए पुलिस ने लाठी चार्ज तो वो खड़े थे ना शांति से, कोई जरूरी थोड़ी था कि वो हमला कर रहे थे। मतलब सिर्फ खड़े थे, हमला नहीं कर रहे थे? वो तो नहीं हत्या ना, हमला कहाँ से करते थे? हथियार तो इन लोगों के पास है, कोई हमारे पास पत्थर इतने सारे कहाँ से आ गए थे? तो वो तो जब ये लाठी चार्ज करना है तो मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। पत्थर तो होंगे ना पहले से, ऐसे कैसे? पहले से चारों तरफ ईंटें रखी है, इधर तो नहीं दिख रही है अभी। तो अभी यहाँ से सफाई कराई है ना कल ही।
अच्छा। सारा साफ करा दिया, वहाँ पर इतनी ईंटें रखी थी सब साफ करा दी। पर पहले पुलिस प्रशासन ने किया ये कहना? जी, पहले जो है ना पब्लिक जब खड़ी है तो तुमसे कुछ कह थोड़ी रहे हैं, वो तो खड़े हैं ना साइड से। लगभग कितनी पब्लिक खड़ी थी पहले? पब्लिक तो बहुत थी। बहुत ज़्यादा। हाँ। लगभग 2-2,500 लोग होंगे। हाँ ज़्यादा, हाँ इतने होंगे। तो एकदम से मतलब कैसे इकट्ठा हो गए? मस्जिद से ऐलान वैलान कुछ किया ना गया? ना कैसे? कुछ ना, मस्जिद से तो बाकायदा ऐलान हो रहा था, ऐलान बार बार के अपने अपने घर चले जाओ, अपने घर चले जाओ। हाँ। जो भी फैसला होगा हम यहाँ पर हैं। तो मतलब कैसे इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हो गए एकदम से? वो है ना सुबह सुबह का टाइम था एकदम, मतलब अचानक सबको एकदम पता चला, क्योंकि ऐसे थोड़ी था कि आज सर्वे के लिए आ रहे हैं, 29 तारीख का था ना। तो जब पता ही नहीं था तो लोग कैसे इकट्ठा हो तो गए? फिर एक दूसरे से पता चलता रहे ना, क्योंकि जब एक को पता चल जाए तो सबको पता चल जाए बार बार। ये है फ़ोन के जरिए अब तो फ़ोन चल रहा है। तो मतलब लोगों को बताया गया फ़ोन के जरिए कि आज जो है सर्वे हो रहा है तो आ जाओ? ना, बुलाया किसी को नहीं था। तो कैसे आ गए? तो सब इकट्ठा हो गए ना, जब ये है ना कि ऐसी बात पे एकदम सब इकट्ठा हो जाए, ये है। तो इकट्ठा किया गया या अपने आप ही खुद ही इकट्ठा आए वो, किसी ने नहीं बुलाया। मस्जिद की कमेटी बार बार कह रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाओ, बार बार ऐलान लगा रहे हैं मस्जिद में कि अपने घर चले जाओ, हम हैं यहाँ पर मौजूद, जैसा भी फैसला होगा। पब्लिक नहीं मानी, मोहल्ले वाले खुद कह रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाओ, हम हैं यहाँ। लोग नहीं गए? नहीं गए, मोहल्ले वालों ने खुद बहुत कहा है बार बार। अच्छा, पुलिस वालों की भी तो चोट आई है। तो वो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव वथराव, क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव भी तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। सही है पथराव? क्यों है सही? उनसे तो मना करा रहे थे ना बार बार। सही नहीं है ना? सही नहीं है ना? उन्होंने मना किया लेकिन लोग नहीं माने और ये गेट हमारे मुंह पर बंद हो गया। जी दीदी, यहीं पे घर है आपका? जी। हुआ था आपके सामने ही पथराव वथराव? नहीं, नहीं? कहाँ थी आप तब? घर पे थे। तो पता चला था कुछ कि नहीं? जी। आप लोगों के यहाँ से भी गए थे लोग क्या? नहीं, कोई नहीं गया? हमारे घर का आदमी बाहर रहते हैं। आपके घर क्या है? अच्छा, तो ये पता है कि मतलब कैसे क्या दिक्कत आ गई? सर्वे ही तो हो रहा था, क्यों पत्थरबाजी करने लगे लोग? इस बात की हमें नहीं मालूम। बात नहीं करना चाहती है तो यही रिएक्शन आपको मिलेगा। और यही जो गली है इसी से जो है लोग आए हुए थे। यही रास्ता है, इधर भी जो है अभी फ़िलहाल सब कुछ साफ़ करा दिया गया है, लेकिन इसी रास्ते पर ईंटें पत्थर वगैरह पहले से रखे हुए थे। कुछ घरों के अगर आप ऊपर देखें तो ये देखो, इस घर के ऊपर कांच भी, शीशे कांच भी टूटी हुई है और पत्थर भी किनारे की तरफ एक पड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है क्योंकि सेफ्टी का ध्यान रखना है, लोगों का ध्यान रखना है, तो इस वजह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। लोगों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बात करें, लेकिन अपना पक्ष भी रखने को तैयार नहीं है। जो पक्ष रख रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ कि प्रशासन की तरफ से सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन क्यों शुरू करेगा जब पहले से यहाँ पर एएसआई का सर्वे हो रहा था। एक दिन पहले होकर गया था, प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर एकदम से ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रशासन को इस तरीके से एक्शन जो है वो लेना पड़ा। तो ये देखा आपने कि क्या यहाँ के लोगों का कहना था। मैं पूर्णतः प्रयास कर रही थी कि कैसे भी मुझे लोगों के मन की बात पता चले कि आखिर एएसआई सर्वे करने आई थी तो इतनी समस्या क्या हो गई, कैसे इतनी सारी भीड़ जो है पत्थर लेकर अपने हाथ में आ गई, प्रशासन पर फेंकने लगी। तो मुझे ऑन कैमरा तो नहीं लेकिन ऑफ कैमरा लोगों ने बताया कि ये जो वारसी फिटनेस सेंटर है यहाँ पर भी तमाम लोगों की भीड़ जो है पहले से इकट्ठा थी। यहाँ पर लोग पहले से इकट्ठा थे और जब उनको ऑर्डर मिला कि अब आपको आना है, पथराव करना है, तब लोग बाहर निकल कर आते हैं और पथराव करना शुरू कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने लोगों से ऐसे बात करी तो उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा ये चीज़ बताई, क्योंकि कैमरे पर आप भी देखेंगे अभी कि यहाँ के लोग किसी भी हाल में बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही पीछे जो मस्जिद है इसी को दावा किया गया है रिपोर्ट्स में कि विष्णु जैन भी ये दावा कर रहे हैं कि 150 साल पहले भी इसका सर्वे हो चुका था। एएसआई ने पहले भी इसका सर्वे किया था, तब उसकी रिपोर्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं। और लगातार दावा ये किया जा रहा है कि ये मंदिर था हरिहर मंदिर, जिसको धीरे धीरे करके जामा मस्जिद बना दिया गया। और ये भी मैंने यहाँ के लोगों से सुना कि ये जो रास्ता था इसको पहले हरिहर चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके जो हरिहर नाम है ये यहाँ से विलुप्त हो गया और नाम बस एक सुनने में आपको वो है जामा मस्जिद, जिसको लेकर बवाल है। हिंदू पक्ष जो है वो ये भी सवाल उठा रहा है कि अगर आपको इतना यकीन है कि आपका जामा मस्जिद है तो आपको एएसआई के सर्वे से समस्या क्या आ गई। अगर आपको पता है कि आपका मस्जिद ये बहुत साल पुराना है, आपके पूर्वज ये कहते आए हैं, तो आपको क्या समस्या आ गई अगर इस मस्जिद का सर्वे हो रहा था और कहाँ से एकदम से इतनी भीड़ इकट्ठा होती है। कैसे
इतने सारे पत्थर आपको मिल जाते हैं, कहाँ से ये सारा कुछ प्लानिंग होती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत कोशिश मैं लगातार कर रही हूँ कि लोग मुझसे बात करें, मैं जानूँ कि आखिर मन में क्या चलता है। ये सब कुछ करने से पहले आखिर सवाल क्यों नहीं उठते हैं कि हमें भी अपनी न्यायपालिका पर यकीन रखना चाहिए, हमें भी अपने प्रशासन पर यकीन रखना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ के लोगों से बात करते हो और आपको ऐसे रिएक्शन मिलते हैं तो शायद आपको भी यही लगता है कि यहाँ पर कोई भी बात इसके आगे नहीं हो सकती है।